हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं आपको राम कथा बता रही हूँ। उसके आगे कथा मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे देखिए, वो यहाँ पढ़ के बता रही हूँ। जटा मुकुट सुर सरित सरित सिर लोचन नालिन विशाल नीलकंठ लावण्यानिधि स्वबाल विद्धु भाला। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी का शोभायमान थी। कमले के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। चौपाई। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे पार्वती भल अवसरु जानी गई शंभु पयो मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठकर हुए शोभित हो रहे थे, मानो शांतरस ही शरीर धारण किए बैठे। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती के उनके पास गई। जानिए प्रिय आदरु अति कीना वाम भाग आशुनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चितराई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले के जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी वैसे उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन च शैल कुमारी। स्वामी के हृदय अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। एकलव्य याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाला है, उसे ही पार्वती जी ने पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु आरु अचर नाग नार देवा सकल करे पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे ना मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दुआ नंबर 107। हे प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग निधि प्रनंद कल पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग्य ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। चौपाई। जो मोह प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहिनी दासी। तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना कहे रघुनाथ कथा विधिनाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुरतरु तर होई सही की दरिद्र जानिए जनित दुख सोई। शशि भूषण हृदय विचारी हरऊ नाथ मति ब्रह्मधारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न हो दुखों को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जी ने मुझे परमार्थवादी कही, राम कहूँ ब्रह्मा आनंदी। शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुपति गुणगाना। हे प्रभु, जो परमार्थत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता गुणी हैं, वे श्री रामचंद्र जी को आनंदीय ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपऊ अनंग आरती। राम सो अवध निपृति सुत सोई की आज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं
या अजन्मा निगुण और अगोचर कोई और राम है। दोहा 108। जो निरपय तनय तनय त ब्रह्मा कीमी नारी विरय मति घोरी देखि चरित्र महिमा सुनती भ्रमत बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं और वह ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। चौपाई। जौ अनहि व्यापक विभुपहु कहूँ बुझाए नाति मोह सोहु। अगन जान सिरिस उर जनि धरहूँ जे विधि मोह मिटे सो ही करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा को कोई और तो यह नात मुझे उस समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखे राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हारी सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु नावा सो फलु भाली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत उनके कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजऊ कछु ससौ मन मोरे करऊ कृपा विनऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि भांति प्रबोध नाथ सो समुझे करऊ जान क्रोध। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, हे सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर असौ मुइमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन नाही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, बुझ कारज भूषण रघुनाथ सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री राम जी चंद्र जी की गुणों की पवित्रता कथा कहिए। कितना मिनट हुआ तन्नू? 7। दोहा नंबर 110। 9। बंधौ पद धरने सिरु बन विनय करऊ कर जोरी। वरनऊ रघुबर विशद जस श्रोती सिधान निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्बल यश वर्ण कीजिए। चौपाई। यद्यपि ज्योतिषीता नाही अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुरुओ तत्व न साधु दुरावाही, आरत अधिकारी जह पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हो, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वह गुरु तत्व भी उसे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुराया रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम शोकरण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बबधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करते हैं। पुनि प्रभव कहूँ राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी विभावही, राज तजा सो दूषण कहाई। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से,
बन बसिए कीने चरित्र अपारा, कहूँ नाथ जी मेरा हवन मारा। राज बैठी कीने बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख सीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। सुख स्वरूप शंकर फिर उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। दोहा नंबर 110। बहुरी कहव करुणायत कीने, जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश समनी किमी गवने निज धाम। हे कृपा धाम फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया हुए रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। चौपाई। पुनि प्रभु कहऊँ सोह तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णव सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए किसी जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरव राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछ नाही होई, सो दयाल राखों जानि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, भव अथवा चरित्र उनको कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने भी पूछी हो, हे दयालु उसे भी आप छिपा न रखिए। तुमऊ त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जू पावर जान। प्रसन्न उमा कहे सहज सुहाई, छल विहने सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोक का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्यों का क्या जानते हैं। पार्वती जी के सहस्य सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी मन को बहुत अच्छे लगे। हरि यह राम चरित सब आयो, प्रेम पुलक रोचन जल छायो। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल फहराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। तो इस कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।